गांव की सुनसान गलियों के बीच एक टूटा सा मिट्टी का घर उस शाम कुछ ज्यादा ही उदास लग रहा था। अंदर एक बीमार औरत की हल्की टूटती हुई सांसें गूंज रही थीं। ये आयशा की अम्मी थी जो कई हफ्तों से बिस्तर पर पड़ी थी। उनकी देखभाल करने वाली बस एक ही सहारा था, उनकी जवान और खूबसूरत बेटी आयशा। आयशा का चेहरा चांद जैसा नूरानी था, लेकिन किस्मत ने जैसे उस रौनक पर परछाई डाल दी थी। घर की हालत बहुत खराब थी। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था, खाने को कुछ नहीं और दवा का नामो निशान तक नहीं था। हकीम पहले ही कह चुका था कि अगर दवा एक दिन भी रुकी तो हालत बिगड़ सकती है। आयशा के पास सिर्फ अपनी दादी की दी हुई 2 चांदी की बालियां और एक पायल बची थी। वही उसकी आखिरी जमा पूंजी थी। उसने उन्हें बेचकर दवा, थोड़ा खाना और कुछ दिनों की राहत हासिल की, मगर यह राहत ज्यादा वक्त तक नहीं चलने वाली थी। मजबूरी में आयशा मदद की तलाश में गांव के एक अमीर बुजुर्ग चौधरी साहब के पास पहुंची। उन्होंने उसे एक पुराने मदरसे की सफाई का काम दिया, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी। कहा जाता था कि वहां किसी रूह का साया है और कोई भी वहां ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अपनी अम्मी की जान बचाने के लिए आयशा ने बिना डर के वो काम मंजूर कर लिया। अगली सुबह जब आयशा ने मदरसे का भारी और खूबसूरत नक्काशीदार दरवाजा खोला तो अंदर हर तरफ धूल जमी थी। टूटी हुई खिड़कियां, सन्नाटा और गहरा अंधेरा माहौल को और भी डरावना बना रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी अंधेरे में एक जिन्न भी मौजूद है जो सदियों से वहां कैद और अकेला था। जब उस जिन्न की नजर पहली बार आयशा पर पड़ी तो वो ठहर सा गया। आयशा की सादगी और मासूमियत ने उसके दिल में दबे एहसासों को जैसे जगा दिया। उस मुलाकात के बाद जैसे कोई दबा हुआ एहसास फिर से जाग उठा। वो जिन्न हर रोज आयशा को छुप कर देखने लगा, कभी हल्की हवा की तरह, कभी किसी खुशबू की तरह उसके आसपास रहता। धीरे धीरे वो आयशा की तरफ खिंचता चला गया। एक दिन आयशा अपनी अम्मी की बिगड़ती हालत की वजह से काम पर नहीं आ सकी। उस दिन जिन्न बेचैन हो गया, उसका सब्र जवाब दे गया। अगले दिन जब आयशा मदरसे पहुंची तो पहली बार जिन्न उसके सामने आ गया। उसका कद लंबा था और उसका जिस्म हल्की धुंध जैसा नजर आ रहा था। उसने सीधा सवाल किया कि वो कल क्यों नहीं आई। आयशा घबरा गई, लेकिन कुछ ही पल में जिन्न का लहजा नरम हो गया। उसने कहा कि वो आयशा को अपने साथ रखना चाहता है। उसने वादा किया कि वो उसे हर सहूलत देगा, दौलत भी, इलाज भी, बस उसे उसके साथ चलना होगा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह मुमकिन नहीं क्योंकि वो इंसान है और वो जिन्न। यही पल उसकी परेशानी की असली शुरुआत बन गया। अब मामला सिर्फ मदरसे तक नहीं रहा। आयशा को अपने घर में भी अजीब सी मौजूदगी महसूस होने लगी। रात के सन्नाटे में उसे हल्की आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई आसपास हो। कभी चीजें अपनी जगह से हिल जाती। सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब जिन्न ने उसकी अम्मी की बीमारी का जिक्र करके उसे डराने की कोशिश की। वो कहता कि अगर आयशा उसकी बात मान ले तो उसकी अम्मी ठीक हो सकती हैं, और अगर ना मानी तो हालत और बिगड़ सकती है। ये सब सहना आयशा के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार वो गांव के हाफिज साहब के पास गई। उसने अपनी सारी बात उन्हें बता दी। हाफिज साहब ने उसे समझाया कि डर ही जिन्न की सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो हिम्मत रखे तो वो इस हालात का मुकाबला कर सकती है। उन्होंने आयशा को आयतल कुर्सी, एक लिखी हुई दुआ और आबे जमजम दिया। साथ ही कहा कि जब भी जिन्न सामने आए तो दुआ पढ़ना बंद न करे। यह सुनकर आयशा को पहली बार थोड़ा सुकून महसूस हुआ। उसे लगा कि अब शायद वो इस परेशानी का सामना कर पाएगी, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। अगले दिन जब वो फिर से मदरसे पहुंची तो माहौल पहले से अलग महसूस हो रहा था। जैसे ही आयशा अंदर दाखिल हुई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। माहौल अचानक भारी सा लगने लगा। ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। तभी जिन्न उसके सामने पहले से ज्यादा ताकतवर रूप में आ गया। उसने आखिरी बार कहा, मेरी बात मान लो वरना तुम्हारी रूह भी यही रह जाएगी। लेकिन इस बार आयशा नहीं डरी। उसने हिम्मत की, आंखें बंद की और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। उसके लफ्ज पूरे यकीन के साथ निकल रहे थे। जैसे जैसे वो पढ़ती गई माहौल बदलने लगा। जिन्न बेचैन होने लगा,
जैसे उस पर असर हो रहा हो। उसने आयशा का ध्यान तोड़ने के लिए उसकी अम्मी की कमजोर हालत का एक ख्याल उसके सामने लाने की कोशिश की, मगर आयशा ने रुकना मंजूर नहीं किया। वो लगातार दुआ पड़ती रही। कुछ ही पलों में मदरसे की खिड़कियां एक एक करके खुलने लगीं और तेज रोशनी अंदर भर गई। पुरानी घुटन जैसे खत्म हो गई। आखिरकार जिन्न की ताकत खत्म हो गई और वो गायब हो गया। आयशा वही जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं, सुकून और राहत के थे। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी अम्मी अब पहले से बेहतर थीं। वो बैठी हुई थीं और उनकी हालत संभल चुकी थी। कुछ ही हफ्तों में वो पूरी तरह ठीक हो गईं और आयशा की जिंदगी फिर से सुकून की तरफ लौटने लगी।